हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और दोस्तों मैथ में हमने एक्सरसाइज 8.1 भी शुरू किया है। उसमें मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया है। पिछला वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने बेसिक शुरू से 8.1 को बताना शुरू किया है। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है मैंने शुरू से बताया है, ठीक है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। जो 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां नंबर है, कह रहे हैं यहाँ पर कि सेक थीटा बराबर। हाँ तो दोस्तों जो 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ देखना होगा कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? सेक उल्टा होता है कॉस का, ठीक ना। कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है दोस्तों, वो होता है सेक थीटा। यानी कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे में एच, आधार बटे में कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एच बटे में बी। क्या हो जाएगा? एच बटे में बी हो जाएगा। बोले तो कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे मैं समकोण त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको जो कर्ण दिया हुआ है यानी एच, इसको कर्ण बोलते हैं, इसका मान 13 दिया हुआ है। और बेस यानी ये है आधार, इसका मान दिया हुआ है 12, ठीक है। एक चीज़ का मान नहीं दिया हुआ है, वो है दोस्तों यहाँ पर लंब का मान नहीं दिया। तो हम निकाल सकते हैं किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। जब हमें तीनों का मान पता रहेगा तब हम आगे बना पाएंगे, ठीक है ना। जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है पहले हमें तीनों का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय होता है यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लेकिन हमें इसमें लंब का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? लंब का। तो हम इसको इधर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए पी बराबर रूट अंडर एच का मान रखते हैं। एच का मान कितना है दोस्तों? 13 है। तो 13 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। माइनस में बी का मान कितना है दोस्तों? 12 है। तो हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। यदि हम पी का मान सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। पी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? पी का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 में से 5 गया, सॉरी 4 गया, 5 हो जाएगा 16 में से, यानी पी का मान देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 5 आ गया। पी का मान कितना आ गया दोस्तों? पी का मान 5 आ गया। अब दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? हमसे पूछ रहा है इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो साइन थीटा, कोस थीटा, फिर होता है आपका टेन थीटा, फिर इसका उल्टा होता है कोट थीटा, फिर इसका उल्टा होता है, ये होता है सेक थीटा, फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। यही तो पूछ रहा है बस। जब तीनों मान निकाल लिए तो इसमें निकालने में क्या दिक्कत है? साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। यानी पी बटे में एच। पी का मान आप देख लीजिए, बस इसमें से देख के भर देना है। पी का मान कितना है? तो 5 है। एच का मान कितना है? तो 13 है। इसी को ना एच बोलते हैं, इसी को ना बी बोलते हैं और इसी को पी बोलते हैं, ठीक ना। हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आपका बी बटे में एच। यानी बी का मान कितना है दोस्तों? 12 है। एच का मान कितना है? 13 है। बस यही तो भर देना है। टेन बराबर होता है पी बटे में बी। पी का मान कितना है दोस्तों? 5 है। बी का मान कितना है? 12 है। वैसे ही कॉट थीटा का देखेंगे तो ये इसका उल्टा होता है, तो बी बटे में पी हो जाएगा। यानी अगर इसको हम क्या कर देंगे? इसका उल्टा कर देंगे, 12 बटे में 5 हो जाएगा। वैसे ही सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो एच बटे में बी हो जाएगा, यानी कि 13 बटे में 12 हो जाएगा। वैसे ही कोसेक साइन का उल्टा होता है एच बटे में पी होता है। एच बटे में पी होता है तो क्या हो जाएगा? 13 बटे में 5। यानी साइन जो होता है इसका उल्टा होता है, टेन जो होता है कॉट का, और ये जो होता है इसका उल्टा होता है। तो बस 3 को याद हो जाएगा, मतलब 3 को अगर बना लेंगे तो उल्टा करके लिख दीजिए। यही हो गया आपका 5वां का आंसर, ठीक ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम इसका 6ठा नंबर क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। हाँ तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है 8.1 का, ये कह रहा है कि कोण ए तथा कोण बी जो है न्यून कोण हो
जहाँ पर cos A बराबर cos B हो तो दिखाना है हमें कि कोण A जो है B के बराबर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिखाने वाला मतलब सिद्ध करने वाला आता है तो बच्चा सब घबरा जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, तो चलिए भाई हम मान लेते हैं कोण ए हो गया, न्यून कोण हो गया। फिर अब देखिए बी हम इसको मानेंगे, बी इसको क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो पहले से सम कोण है, तो इसको हम न्यून कोण कैसे कह सकते हैं, तो इसको हम बी मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ए तथा बी न्यून कोण हो, ठीक है। और सी इसको मान लेंगे, सी क्या हो गया, अब सम कोण हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जहाँ पर cos A बराबर में cos B है, क्या कर रहा है, cos A बराबर में, देखिए पहले से दिया हुआ है कि कोण A तथा कोण B, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सिद्ध इसको मतलब सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर में A तथा B, क्या कर रहा है, A तथा कोण B बराबर न्यून कोण, यही ना कह रहा है, न्यून कोण, जो हमने इसमें दिखा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जहाँ पर cos A बराबर में cos B, यही ना कह रहा है। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद से आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, दिखाना है। यहाँ पर दिखाना क्या है, सो डैट कोण A बराबर में कोण B, यही आपको दिखाना है। क्या है, cos A बराबर में cos B। एक चीज़ अगर आप देखेंगे cos A के सापेक्ष A के सापेक्ष P क्या हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटे में H होता है। क्या होता है दोस्तों, B बटे में H, यही ना होता है, बराबर में इसमें भी तो वही हो जाएगा, B बटे में H। अब देखिए थोड़ा सा इसमें क्या ध्यान देना है, cos A के सापेक्ष में कह रहा था, A के सापेक्ष में PA हो जाएगा और BA हो जाएगा, और समकोण के सामने हमेशा क्या होता है, H होता है। अब देखिए B इसमें कौन है दोस्तों, AC, B का नाम बताइए तो A तथा C, ठीक है। बटे में H का मान क्या होगा, H का मान कभी नहीं बदलता है, H का मान क्या हो जाएगा, AB, क्या हो जाएगा, देखिए तो AB, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए इसमें क्या है, अब B के सापेक्ष करना है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर मान बदलेगा, अब क्या हो जाएगा, B के सापेक्ष करता, B के सापेक्ष PA हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये H तो कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, B का मान इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, BC हो जाएगा, B का मान BC बटे में H का मान तो कभी नहीं बदलता है, H का मान क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब अगर देखेंगे दोस्तों तो ये क्या है, बराबर में है, तो ये ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा, सॉरी ऊपर ऊपर कह रहे हैं हम भाई, यहाँ पर नीचे और नीचे यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर देखिएगा AC बराबर में BC, यानी क्या बचा है, AC बराबर में B और C। कहने का मतलब है ये है, तो कह रहा है AC जो है ये BC के बराबर है। अगर दोस्तों आपने एक चीज़ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, यदि दो भुजा आपस में बराबर है तो उसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, उसका संगत कोण भी बराबर होता है। यानी ऐसे, या फिर ऐसे कह लो कि किसी भी त्रिभुज का यदि संगत कोण मतलब किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर है तो उसका संगत भुजा भी बराबर होता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर दोनों ये क्या है, दोनों यदि भुजा बराबर है तो इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, A और B, संगत कोण कौन हो जाएगा, A और B, ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए कोण A बराबर में कोण B। अब रीजन क्या लिखेंगे, चूंकि किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होता है। बस यही आपको रीजन लिख देना है, हो गया आपका आंसर, बस इतना ही रीजन लिख देना है, समझ जाएगा कोई भी कि इस मतलब कैसे बराबर हुआ है, ठीक है ना। देखिए तो कितना आसान तरीके से मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका बन गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका जो कितना नंबर दोस्तों, ये 7 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका वो दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8,
तो आपको ज्ञात करना है, पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। दो तरीका से कैसे? एक तो आप लंबा प्रोसेस से बना सकते हैं, एक तो आपको मतलब इसको सॉल्व करके तब आप आसानी से बना सकते हैं, या फिर इसी में डायरेक्ट मान रख के भी आप बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम आपको करना होगा। कोट थीटा बराबर दिया 7/8। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा दोस्तों, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। अब बताइए दोस्तों कोट थीटा बराबर होता क्या है। कोट थीटा बराबर यदि देखें टेन का उल्टा होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो इसका हो जाएगा उल्टा B/P। यानी दोस्तों P का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है, किसका मान हमें नहीं दिया है, तो H का मान हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। वो कह लिए है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय हम लिख देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, H बराबर √P² जोड़ B²। ठीक है, अब देखिए H बराबर √P का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, B का मान 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर। तो H बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 8 × 64 प्लस में 7 × 7 = 49। ठीक है, अब देखिए हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ ना, इसका मान इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर आप चाहें डायरेक्ट तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, ये पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालना कोई ज़रूरत नहीं था। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए H बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 4 = 13 के 3, 6 × 4 = 10, 1 11, 113 आपका निकल का मान आ गया किसका, H का। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि लंबा प्रोसेस जाएगा। देखिए कैसे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, H बराबर में √113 आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, फिर कॉस थीटा बराबर B/H। अब यहाँ पर सबका मान रख के फिर सॉल्व कीजिए, बहुत लंबा जाएगा। मैं तो कहूँगा इसको छोड़ दीजिएगा, इस तरीका को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप ये भी बना लीजिएगा, लेकिन मैं आसान तरीका बताता हूँ। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फार्मूला आपको याद होगा, A प्लस B इंटू में A माइनस B बराबर क्या होता है, A² माइनस में B²। फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो क्या हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के बराबर में लिख सकते हैं, 1² माइनस में sin² लिख सकते हैं ना। A और B की जगह पर एक जगह पर एक है, B की जगह पर sin², तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1² माइनस में sin² थीटा लिख सकते हैं ना। कैसे, फार्मूला से। यहाँ पर फार्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक ना, चूंकि। ठीक है, अब देखिए ये भी सेम वैसे ही है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी इसी फार्मूला पे जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos² थीटा। ठीक है, अब देखिए एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा, माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे मतलब साइन थीटा, sin² थीटा हो जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे एक cos² थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। सर्वसमीका आपको पता होगा, अगर आप सर्वसमीका देखे होंगे। अगर दोस्तों आपने फार्मूला नहीं लिखा है, इसका फार्मूला आपको नहीं पता है, तो मैं 10th क्लास का जो बुक है ना, NCERT का बुक है, उसका जितना भी फार्मूला है मैंने सब फार्मूला आपको बता दिया है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके फार्मूला लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है आपका cos² थीटा बराबर 1 माइनस sin² थीटा। ठीक है, और एक और होता है इसी से बना है, sin² थीटा बराबर 1 माइनस में cos² थीटा। ठीक ना, ये दोनों सर्वसमीका होता है जो यहाँ पर लागू होगा। अब देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा लिख सकते हैं, लिख देते हैं भाई cos² थीटा बटे में 1 माइनस cos² के जगह पर क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा, sin² थीटा। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर लागू, देखिए दोस्तों जो जो लागू होगा मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर होता है cos थीटा बटे में साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है दोस्तों, cot थीटा। फार्मूला नहीं याद होगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, पहले बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, हम cot लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों में स्क्वायर है तो क्या हम चाहे, चलिए ऐसे कर देते हैं, cos थीटा बटे में साइन थीटा। जब दोनों में स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है। क्या होता है, cot होता है। ठीक है, अब देखिए cot थीटा
स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने कर दिया। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए अब क्या है, बस अब आपको यहाँ पे मान भर देना है। कोट थीटा बराबर होता क्या है, कोट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, बी बटे में पी होता है। क्या होता है, बी बटे में पी होता है, जो कि दोनों का मान इसमें दिया है। इसके बराबर में क्या होता है, कोट थीटा बराबर खुद होता है बी बटे में पी। कोट थीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। कोट थीटा का मान क्या दिया है, 7/8। क्या दिया है, 7/8। एक चीज़ मत भूलिएगा, स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। मान कितना निकल के आएगा दोस्तों, 7×7 = 49, 8×3 = 64। यानी पहला का हमारा आंसर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखिए ये कितना आसान है। और उसमें क्या करते हैं, सबका मान भरते फिर सॉल्व करते, रूट में है तो इसमें है, बहुत दिक्कत होता है। इससे आसान यही है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा का ही तो मान निकाले थे यहाँ पर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भर दीजिए। कोट थीटा का मान दिया हुआ है कितना, बी बटे में पी होता है ना, बी बटे में पी होता है। अब बी बटे में पी का मान कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है। चूंकि इसका स्क्वायर है यहाँ पर तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 7×7 = 8×3 = 64। लीजिए भाई, दोनों का आंसर सेम आ गया। एक इसका आंसर एक इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। ठीक है, तो ये रहा 7वां क्वेश्चन। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 3 cot A बराबर में 4 क्या है, 3 cot A बराबर में 4 दिया है। तो कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर A बटे में 1 + tan स्क्वायर A बराबर में cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A है या नहीं है। कह रहा है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम cot थीटा का मान निकालेंगे, cot A बराबर, तो बराबर के इधर तो 4 है, ये इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्ठा में आ जाएगा। अब cot थीटा बराबर होता क्या है, अभी मैंने बताया था, ये होता है b बटे में p होता है। यानी b का मान दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है, एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, वो क्या, तो h का मान नहीं दिया हुआ, तो h का मान हम निकाल लेते हैं। h बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिएगा, ठीक ना। h बराबर होता है √अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर p का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस में b का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा आपका 3 × 9 प्लस में 4 × 4 = 16। यानी h का मान कितना हो जाएगा, √अंडर 25, तो वर्गमूल 25 का कितना हो जाएगा, 5। यानी h का मान कितना आ गया दोस्तों, h का मान हमारे पास 5 आ गया, ठीक ना। अब देखिए p का मान भी है, b का मान भी है और h का मान भी है, ठीक ना। तो अब देखिए, अब इसमें रख लेते हैं, अब क्या दिक्कत है, इसमें रख लेते हैं 1 - अब डायरेक्ट इसमें मान रख दीजिए। अगर इसमें दोनों में डायरेक्ट मान रख देंगे ना, तो मान रखने के बाद आपका दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है या नहीं पता चल जाएगा। चलिए tan थीटा बराबर होता है यहाँ पर p बटे में b, स्क्वायर है इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना, बट्टा है बट्टा कर देते हैं। 1 प्लस में 10 का फिर क्या होता है, p बटे में b होता है, इसका स्क्वायर दिया है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। बराबर में cos का होता है आपका b बटे में h होता है, क्या होता है, b बटे में h, स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं। माइनस में साइन का होता है p बटे में h, इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। अभी बस मैंने जो भी इसका मान होता है वो मैंने रखा है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 - p का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है। अब b का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, स्क्वायर है, हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक ना। बटे में 1 प्लस में यही होगा ना, क्योंकि p बटा b नीचे भी है, 3 बटे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में b का मान कितना है, तो b का मान 4 है। h का मान कितना है, तो h का मान हमारे पास निकल के आया है 5 आया है, ठीक ना, 5 आया है। इसका स्क्वायर स्क्वायर कर देते हैं। माइनस में p बटे में h है, p का मान कितना है दोस्तों, 3 है, h का मान 5 है, स्क्वायर कर देते हैं। अब सॉल्व कीजिए, आसानी से पता चल जाएगा। 1 - 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस 9 बटे में 16। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए 4 × 4 = 16, 5 × 25, माइनस में 3 × 9, 5 × 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे एक स्टेप सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 16 × 16, बट्टा का अगर जोड़ बनाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बट्टा घटा, यहाँ पर बट्टा के जोड़, तो क्या हो जाएगा 16 × 16, 16 कैल्शियम निकालिएगा, अब इतना तो आपको पता होगा बट्टा के जोड़ घटा बनाना। 16 × 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 16 × 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे में 16 हो जाएगा, बटे में ये मेन बट्टा है, ठीक ना, तो मेन बट्टा के सामने ही बराबर दे दीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए 16 × 16 9 कितना हो जाएगा, 25 बटे में 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 बटे में 16, 16 × 16 9 जुट जाएगा, बट्टा के जोड़ बना लीजिएगा। अब देखिए
बराबर में 16/25, इसका भी बटा के जोड़ बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। जब हर सेम है तो अंश भी सेम हो जाएगा, तो 16 - 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, इसके बटे में 16 है, इसके बटे में भी 16 है, तो 16 कट गया, बचा के यहाँ पर 7/25 बचा है। 7/25 बराबर में क्या है, 16 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे में 25 है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों बराबर है, या फिर प्रूफ बराबर है, दोनों बराबर है, तो लिख दीजिए प्रूफ्ड। क्या लिख देंगे, प्रूफ्ड, यानी सत्यापित हो गया। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूं, ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। आगे के क्लास में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम करेंगे, ठीक ना। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।